प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को लॉकडाउन करने की बात कही। Prime Minister Narendra Modi announced a nationwide lockdown which will be enforced. All of India and its 1.3 billion people will be subject to a complete nationwide lockdown. जिंदगी लॉकडाउन। कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे, पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यू, लॉकडाउन, अपनों से दूर, यादों के काफले, उदासियां, चुनौतियां और फिर कहीं से झांकती उम्मीद की किरण। कैसे बीता आपका एक दिन? नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। जिंदगी लॉकडाउन का पहला अंक है और अपने पहले ही एपिसोड में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं उत्तरी इटली। इसलिए कि अगर कोरोना और इटली के हवाले से हमने कुछ सीख लिया तो समझिए आप और हम सलामत हैं। फैशन के लिए मशहूर मिलान शहर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर ट्यूरिन नाम का शहर है। अपने कैफे, कुजीन और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर ट्यूरिन आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन की हालत में है। बीमारी और मौत का सन्नाटा है। ट्यूरिन स्थित एक भारतीय छात्र, रिसर्चर ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं और अब जबकि भारत में 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ है तो वो अपने और इटली के तजुर्बे से हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए ट्यूरिन से रिसर्च स्कॉलर प्रशांत को। लास्ट वीक तक जो इटली में नंबर ऑफ़ केसेस थे वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे थे। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट पीक नंबर ऑफ़ डेथ्स रिकॉर्ड हुई, ऑलमोस्ट 900 इन लास्ट 24 आवर्स। बट जो पिछले 3 दिन से जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। थोड़ा सा बेटर है इस टाइम के लिए। अगर इसी तरीके से ट्रेंड लोअर होता रहा सो उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ और सो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एज अ स्टूडेंट जो मुझे अब तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है कि मेरी रिसर्च एक्टिविटी कम्प्लीटली बंद हो गई है। मेरी लास्ट 2 मंथ्स में कुछ कॉन्फ्रेंसेस एंड कुछ पेपर प्रेजेंटेशंस थे जो कि सारे कैंसिल हो गए हैं एंड नाउ आई हैव टू फाइंड सम अदर वे टू प्रेजेंट दैट वर्क। इन सब को रिकवर करने के लिए जितना मुझे टाइमलाइन पहले डिसाइडेड था हो सकता है उससे ज़्यादा ही टाइम लगे। जो लॉकडाउन में रहने का मेन नेगेटिव है वो ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है आप किसी ज़ॉम्बी लैंड में रह रहे हो या फिर इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू विच प्लेज ऑन यू कि कोई भी है शायद उसको हो सकता है। एंड दिस हैज़ बीन क्वाइट अ बिग इशू नॉट जस्ट विद मी बट अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। हम लोग रेगुलरली बात करते हैं फ़ोन पे, स्काइप एंड ऑल दैट थिंग। ट्यूरिनो में जो केसेस बढ़ने का रीज़न रहा है क्योंकि टोरिनो मिलान से ऑलमोस्ट 1.25 घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव पे है और मिलान में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े। गवर्नमेंट ने टाइम पे ट्रैवल को बंद नहीं किया बिटवीन मिलानो एंड ट्यूरिन और इसकी वजह से क्योंकि दोनों नॉर्थ के बिजनेस पॉइंट्स हैं सो उनके बीच में ट्रैवल एवरीडे बहुत है। तो जो भी केसेस मिलान में थे वहाँ से वायरस जो था लोगों के थ्रू ट्यूरिन में ट्रैवल हुआ। एक गवर्नमेंट का फेलियर माना जा सकता है कि उन्होंने टाइम पे पाबंदी नहीं लगाई या फिर वो टाइम पे इस सिचुएशन को समझ नहीं पाए। जो कि डेटा इटली से पहले जो सबसे ज़्यादा एपिसेंटर था वो चीन में था, वो डेटा वहाँ से पास डाउन नहीं हुआ क्लियरली और यहाँ के लोग नहीं समझ पाए कि भाई सिचुएशन कितनी गंभीर है और इसको किस तरीके से लेना चाहिए। दूसरा जो फेलियर कहा जा सकता है वो है कि 6th को जो कि मेन इफ़ेक्टेड एरियाज़ थे, इटालियन गवर्नमेंट ने उसको बंद करने के लिए प्लान बनाया जो कि मिडनाइट से लागू होना था। बट ये न्यूज़ पहले ही मीडिया में लीक हो गई और पार्शियली लीक हुई, तो इस वजह से जो वहाँ के लोग थे वो पैनिक हो गए। मिलान के आसपास के रहने वाले लोग थे, वहाँ रह रहे थे, वो लोग पैनिक हो गए कि भाई यहाँ तो सब लॉकडाउन हो जाएगा एंड दे स्टार्टेड रनिंग बैक टू देयर हाउसेस। ये जो सिचुएशन थी इसकी वजह से वायरस कैरी ऑन और पार्ट्स ऑफ इटली में भी हो गया
मेनली साउथ में। सो ये एक ऐसा है जो कि इंडिया इससे लर्न कर सकता है कि इफ़ देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस इट हैज़ टू बी प्रिसाइज एंड दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। स्टार्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा लोगों ने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। मतलब मैं ऑलमोस्ट इटालियन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ एज ए रिसर्चर, और काफ़ी सारे इटालियन लोग मेरे साथ काम करते हैं। उन कोई भी इसके बारे में सीरियस नहीं था शुरू में। लैक ऑफ इन पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू पीपल और मे बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। पहले यही हो रहा था कि ये सिर्फ नॉर्मल फ्लू है, किसी को पता नहीं था कि इसकी इंटेंसिटी कितनी हैवी है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मगर ये नॉर्मल फ्लू नहीं था, ये थोड़ा बाद में समझ आया। जब तक वायरस था वो काफ़ी लोगों में ट्रांसमिट हो चुका था। ऐसा भी था कि कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं थे बट दे वर जस्ट द कैरियर्स ऑफ वायरस, और वो उन लोगों को फैला रहे थे जो ज़्यादा वल्नरेबल थे सिचुएशन से वायरस से, जो कि ओल्ड पीपल हो सकते हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी अंडरलाइंग डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर। और इसमें ये भी है कि जो लोग हेल्दी हैं, जो यंग हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं हो रहा है या फिर उनकी केस सिवियर नहीं है। कुछ केसेस यहाँ पे ऐसे भी आए हैं जो हेल्दी यंग पीपल हैं बट उनको भी आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है बिकॉज़ उनको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी हैवी हो गई थी कि वो घर पे नहीं रह सकते थे, सिर्फ उनका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से भी लोगों को बाद में समझ आना शुरू हुआ कि भाई ये सिर्फ इन फ्लू नहीं है, नॉर्मल फ्लू नहीं है, और ये कुछ हैवी चांसेस हैं इसमें कि आप सीरियस कंडीशन में आ सकते हैं। इटली से थोड़ा ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जल्दी समझना पड़ेगा लोगों को कि ये ऐसे ही नहीं जाएगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, कंप्लीट लॉकडाउन, साइकिल ब्रेक करना ज़रूरी है। इसका जो ट्रांसमिशन का साइकिल है, अगर आप इससे बच गए तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को फैला दें, अपने रिलेटिव्स को फैला दें या फिर ऐसे अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को फैला दें। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ की लोकल मीडिया और लोकल गवर्नमेंट, जो मेयर ऑफिस है या फिर जो पुलिस और मेडिकल स्टाफ है, वो बहुत हेल्पफुल हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे पूरे इटली में है वो इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस इतने आई हैं और उन सबको मेडिकल ट्रीटमेंट सबको एक साथ दे पाना बहुत मुश्किल है। बेड्स नहीं बचे हैं, लोग गैलरीज में हैं यहाँ पे। मेरा एक दोस्त है जो एक हॉस्पिटल में काम करता है और वो अभी भी ऑलमोस्ट 1 महीने से वो घर नहीं जा पाया है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि कहीं वो अपने से और अपने पेरेंट्स को या किसी को ट्रांसमिट ना कर दे, क्योंकि वो ऑलवेज इज़ बिटवीन पेशेंट्स विद कोरोना वायरस। तो ये सिचुएशन मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा हैवी है और मैं उनको रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वांट टू थैंक देम कि वो इतना कर रहे हैं सब लोगों के लिए। बाकी जो लोकल मीडिया है वो लोगों को समझा रही है कि भाई जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है और उसकी क्या गाइडेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग के क्या मेजर्स हैं, अगर आपको खांसी है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एक और चीज़ इसमें यह है कि अगर यहाँ पे जो है, अगर आपको फीवर है या कुछ है और आपको लग रहा है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हॉस्पिटल जाएंगे और बिना किसी प्रिकॉशन लिए तो आप वहाँ पे कंटेमिनेट कर सकते हैं। और वो पूरा का पूरा वार्ड उनको बंद करना पड़ गया था एक हॉस्पिटल में यहाँ पे। तो इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन रखी है कि अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप स्टे एट होम, कॉल दी हेल्पलाइन नंबर एंड वो आएंगे और आप अपने प्रिकॉशन अपने पूरी किट के साथ एंड वो फिर आपको चेक करेंगे और अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है वो आपको लेके यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाएंगे विद कंप्लीट केयर। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमें समझनी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। शुक्रिया। नॉर्थ इटली से रिसर्च स्कॉलर प्रशांत, जिनसे बात की आज तक रेडियो की हमारी साथी पूनम कौशल ने। जिंदगी लॉकडाउन, आज तक रेडियो पर हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज जारी है। कोरोना और लॉकडाउन के साए में आपका दिन कैसे गुजरा, शेयर कीजिए अपनी आप बीती हमारे साथ। संपर्क कीजिए radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। फिर हम पलटकर आपसे संपर्क करेंगे और आपको रिकॉर्ड कर लेंगे।
कोरोना वायरस की रोकथाम पर रिपोर्टें, ताज़ा समाचार और दूसरे पॉडकास्ट सुनने के लिए आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आइए। पता है aajtak.in, जहां ऊपर दाईं तरफ रेडियो का बटन है। वैसे आप गूगल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। टाइप कीजिए आज तक रेडियो या आज तक पॉडकास्ट। आज के इस प्रोग्राम की एडिटिंग मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।